कैसे हो बेटा आप लोग? तो लगातार आप लोग वीडियोस देखे जा रहे हैं जिसमें नीट के रिजल्ट की बात हो रही है। मैं थोड़ा क्लियरिटी से आपको बताऊंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट तक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले बेटा नीट का रिजल्ट कब आ सकता है उस पर बात कर लेते हैं। किस तरीके से कॉलेज मिलेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे काउंसलिंग करनी है, ये सारी बात मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा जिससे आपको ये पता रहेगा कि आपको एग्जैक्टली अब क्या करना है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना और आपको लगे कि इसको शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए तो लोगों तक बताना। तो सबसे पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि नीट का रिजल्ट कब आ रहा है, तो नीट का रिजल्ट बेटा नॉर्मली अगर आपसे पैटर्न में पूछूं, जिस दिन एग्जाम होता है उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है। पर अभी तक क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ कोर्ट के केस थे, कुछ कंप्लेंट्स थी, तो वो 14 जून की जो डेट दे रखी है वो रियल दिख रही है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं, वो जनरली सही बताते हैं। मुझे आज भी याद है कि लास्ट ईयर जब उन्होंने एक ट्वीट किया था कि चांसेस कम है रीनीट होने के फाइनल हियरिंग से पहले, तो उनको आइडिया लग गया था कि सोर्सेज से भी आइडिया लग गया था कि चांसेस कम है रीनीट होने के। तो उन्होंने बोला है कि वीकेंड में शायद आ सकता है। तो वीकेंड का मीनिंग जो है 14 जून सैटरडे है, वहां आ सकता है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि 14 जून या मे भी 13 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि रिजल्ट से मुझे सबसे ज्यादा पहले क्या मिलता है? रिजल्ट से बेटा आपको अपनी रैंक पता चलती है। अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी कि कितने मार्क्स पर क्या कॉलेज मिलेगा, क्या कट ऑफ जाएगी, सारी वेस्ट है। जब तक आपको अपनी 3 तरह की रैंक ना पता चले, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक, स्टेट रैंक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्टेट में कॉलेज मिलता है, मतलब उनके स्टेट में कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा हाई होते हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आया आपको क्या पता चलेगी? रैंक पता चलेगी। समझो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले आएगी फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की के कुछ घंटों के बाद या हो सकता है नेक्स्ट डे तक वो रिजल्ट पब्लिश कर दें। तो चांसेस है कि कल फाइनल आंसर की आ जाए 13 तारीख को, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाए। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और उसके साथ साथ आपकी कौन सी रैंक? स्टेट रैंक। इनसे आइडिया लग जाएगा आपको। अगर उसमें स्टेट रैंक नहीं होगी तो आपको स्टेट में अप्लाई करना है, उससे आपको वो स्टेट रैंक दे देते हैं। इस तरीके से चीजें बनती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होगा कि कट ऑफ की जितनी भी वीडियोज है हमने टाइम वेस्ट किया है, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, पर हमें सबको, सारे टीचर्स को ये आइडिया है कि इस बार 600 प्लस के बच्चे थोड़े कम हैं, तो इसका मतलब कट ऑफ जो है थोड़ी लो जाएगी। कितनी लो जाएगी वो एग्जैक्टली हम लोग प्रिडिक्ट सब लोग 500 के आसपास कर रहे हैं। और वो उसका रीजन भी होता है, बच्चे ऑनलाइन बहुत अग्रेसिव होते हैं, तो सब लोग बोलते हैं ठीक है इसके आसपास रहेगी, बच्चों को अच्छा भी लगता है, वीडियो खूब देखते हैं। तो मेरा ये मानना है एक बार आ जाने दो। पर 2-3 पैरामीटर हैं जो कट ऑफ को लो की तरफ लेके जा रहे हैं। पहला, इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं वो कम है। दूसरा, पहली बार ऐसा हुआ है कि 180 क्वेश्चन 3 घंटे में, बहुत मतलब टाइम कम हुआ है। उसके साथ लेंदी था, डिफिकल्ट था, वो सारे फैक्टर्स उसमें लग गए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कट ऑफ को नीचे की तरफ खींच रही हैं। क्लियर है ये चीज? अब बात कर लेते हैं बेटा विदाउट रैंक नो कट ऑफ। अब आपको करना क्या है? जैसे मैं आपको आइडिया दे देता हूं, जैसे ही आपको रैंक मिलेगी, जैसे मान लेते हैं 14 जून को रिजल्ट आ गया। अगर 14 जून को रिजल्ट आता है तो क्या काउंसलिंग 15 जून से स्टार्ट हो जाती है? नहीं। काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होती है कि अब जैसे ही रिजल्ट आता है एनटीए का काम खत्म हो गया। एनटीए को जो आपने फॉर्म के पैसे दिए थे वो काम उनका खत्म हो गया। उन्होंने आपको एक रैंक लेटर दे दिया, उस रैंक लेटर को आप डाउनलोड करके रख लो बस। ठीक है, एनटीए का काम खत्म हो गया। अब क्या करना है आपने? अब आपने वेट करना है, क्योंकि एमबीबीएस की काउंसलिंग कौन कराता है? आपका बीडीएस की कौन कराता है? एमसीसी। एमसीसी नोटिफाई करेगा काउंसलिंग की डेट्स। तो जैसे 14 जून को रिजल्ट अगर आ जाता है तो लगभग 15 दिन के बाद वो नोटिफिकेशन आता है, या ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है और बता देते हैं 15 दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो मान के चलो कि काउंसलिंग आपकी अगर 14 जून को आता है तो 1 जुलाई के आसपास से मान लो स्टार्ट होती है, ऐसा मान लेते हैं। उसके बीच में क्या होता है, एक लिस्ट आती है कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो लिस्ट आती है, वो लिस्ट जो आएगी वो एनएमसी से आती है, मतलब एक लिस्ट आती है। वो लिस्ट होती है कौन कौन से कॉलेज हैं जो काउंसलिंग में इस बार हैं और कितनी सीट्स बढ़ी हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो देखी, ये सीट बढ़ गई, वो सीट, वो नहीं, एक फाइनल लिस्ट आती है। वो आती है कब? जब रिजल्ट आ जाता है और एमसीसी नोटिफाई करता है उसके बीच में। तो क्या होगा, एक नोटिस आएगा, ये बोला जाएगा कि 1 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और 10 दिन का टाइम दिया जाएगा राउंड 1 के लिए। तो मान लेते हैं 1 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट है और 15 जुलाई तक क्या होगा, राउंड 1 आपका मान लेते हैं कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपको दिया जाएगा कि 8 जुलाई को आप क्या करो, लॉक कर लो, फिर उसके बाद वहां अपीयर हो। तो मान लेते हैं 15 दिन में राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है।
राउंड 1 में ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, जिसमें बहुत कम चांसेस हैं कॉलेज मिलने के, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। राउंड 2 और उसके पैरेलल स्टेट काउंसलिंग चलती है। जब राउंड 2 चालू होगा ना, तब स्टेट काउंसलिंग चलती है। तो राउंड 2 जो चालू होगा बेटा, वो 20 जुलाई के लगभग बाद होगा, अगर 14 जून को रिजल्ट आता है। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो ये 15-15 दिन के 2 स्लॉट तो यहां पर हैं और 15 दिन का वो है, तो सीधे सीधे 45 दिन का टाइम है ये। एक एवरेज बच्चा जिसके 520, 540, 550 आ रहे हैं, ये 45 दिन तो ये सीधे बन रहे हैं। तब जब 14 जून आ रहा है, और इवन हो सकता है और ज्यादा, उसके साथ साथ स्टेट की लिस्ट आनी चालू हो जाती है। हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग होती है, लिस्ट आती है। ये राउंड 2 के आसपास ऐसा होता है। उसके बाद फिर राउंड 3 आता है, उसमें भी कुछ 15 दिन ऐसे ऐसे करते करते चलता है। तो हम मान के चलते हैं 14 जून से कम भी 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर पहले कॉलेज अलॉट नहीं होते हैं। 1.5 से 2 महीने तक का टाइम आपका लगभग लग जाएगा, और अगर आपको और लेट मिला तो और टाइम मिल जाएगा, मतलब लग जाएगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि यार हम इस 2 महीने में क्या कर रहे हैं। देखो मैं आपको क्लियर बोलता हूं, हम समझते नहीं इस बात को, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि नहीं आज ही कॉलेज मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। आपने एग्ज़ाम जिस दिन लिखा था 4 मई को, उसके बाद से वो आपका कहते हैं ना फेट फिक्स हो गया था। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, चीज़ें बदलेंगी नहीं। आप चाहे कितने भी मैसेजेस किसी को लिखते रहो, चीज़ें नहीं बदलती हैं। तो हमने क्या करना होता है, हमने क्या करना है, जैसे ही ऑल इंडिया रैंक आएगी, आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको काउंसलिंग करनी है कि नहीं। इसमें हम आपको हेल्प कर देंगे। कैसे कर देंगे, हम लास्ट ईयर का पैटर्न, उसके पिछले साल का पैटर्न बता देंगे कि इतनी रैंक तक में कॉलेज इस स्टेट में मिला था। उससे आप डिसाइड कर पाओगे काउंसलिंग करनी है कि नहीं। क्योंकि काउंसलिंग में बेटा एक तो फीस लगती है और साथ में समय भी लगता है, समझो इस बात को। अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग नहीं करनी है, तो क्या आप बीएमएस की काउंसलिंग करना चाहते हो, क्या आप सीयूईटी की काउंसलिंग करना चाहते हो, या कोई और कोर्स है उसकी करना चाहते हो, वो कर सकते हो। अगर आपने कर लिया नहीं मैं काउंसलिंग भी करूंगा, दूसरे की भी करूंगा, वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको लग गया कि यार मेरी रैंक आ रही है 1.25 लाख 1.5 लाख, जिसमें मेरे स्टेट में कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपको डिसाइड करके तुरंत से पढ़ना चालू कर देना चाहिए। तो जैसे रिजल्ट आए आपको पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। और मेरा अभी भी मानना है, रिजल्ट का वेट मत करो, पढ़ना चालू कर दो। रैंक से आपको पता चल जाएगा कि आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, उसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 2 महीने तक पढ़ते रहो। अगर कॉलेज मिल गया तो कॉलेज शिफ्ट हो जाना, नहीं तो, क्योंकि क्या होगा बेटा, ये टाइम वापसी नहीं आता है। मैं मंथन बैच में हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हमने, वहां पर भी हम यही बात बोल रहे हैं। अभी जैसे पहला टेस्ट हुआ, हमने बच्चों से डिस्कस किया, तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 500 भी आ रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि सर लास्ट ईयर भी मैंने यही ऐसे, मतलब इस बार तो टेस्ट का लेवल अच्छा है, लास्ट ईयर भी टेस्ट में नंबर आ रहे थे, इस साल थोड़े कम आए, लेकिन ठीक है मुझे लेवल से समझ में आ रहा है। उनका ये कहना था कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक्चुअल में क्या हुआ है कि जैसे ही 4 मई को पेपर हुआ है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हिल गया। हम ये बात फील कर सकते हैं कि अभी टेस्ट देने पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा जब आप प्रोसेस पे बिलीव करने लगोगे। जब आपको ये लग जाएगा कि यार बैच की डीपीपी अच्छी है, बैच के टेस्ट अच्छे हैं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी का मेरा सजेशन ये है बेटा आप लोगों के लिए, काउंसलिंग में क्या स्टेप्स हैं ये आपको लगभग आइडिया दे दिया, कितना टाइम लगेगा ये भी बता दिया, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है उसको सुन लो ध्यान से। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपनी रैंक देखो, रैंक से डिसाइड कर लो कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, या कुछ और करना है दूसरी चीज। फिर अगर काउंसलिंग नहीं करनी है तो काउंसलिंग नहीं करनी तो क्या करना है, कौन से कोर्स में लेना है या ड्रॉप करना है, वो सारी चीज आप यहां डिसाइड कर लोगे। उसके बाद अगर काउंसलिंग करनी है तो उसकी फीस अरेंज करो, क्योंकि कॉलेज की कुछ ना कुछ फीस जरूर होगी। काउंसलिंग की भी फीस होती है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये तो रिफंडेबल है, बेटा कई महीनों बाद पैसे वापसी आते हैं, हाँ तो वो रिफंडेबल है। जैसे इसकी कितनी लगेगी, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज की, फिर डीम यूनिवर्सिटी की तो लाख में लग जाती है। तो उस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट और फीस अरेंज करो। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ये भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद राउंड 1 राउंड 2 प्रॉपर तरीके से करो। पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ लगभग 2-2.5 महीने का टाइम है, इसलिए बार बार मैसेज वीडियोस इनमें बहुत ज़्यादा उलझने की बजाय अच्छा प्रोडक्टिव काम करो। अगर आपके 600 नंबर हैं तो यार ह्यूमन फिजियोलॉजी की बढ़िया बुक बता देता हूँ, पढ़ उसे, गाइटन मंगा ले, पढ़ उसे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की कोई बुक पढ़, वो पेपर 1 होगा। अगर तेरे नंबर 500, 550, 550 है तो बैच लेके या यूट्यूब से कहीं से कुछ तो पढ़ भाई, फिर काउंसलिंग कर। बेवकूफ़ की तरीके से कुछ भी प्लान करना, उल्टी सीधी कमेंट्स करना, उल्टी सीधी और ऐसा लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ कि बेटा आप मुझे बताओ। जैसे मैं एक बच्चे का था कि सर मैं ये कर लूँ, मैंने कहा कर ले,
सर अच्छा है, मुझे कैसे पता? वो तो तुझे पता ज़्यादा चलेगा, क्योंकि मान लो अगर लोग MBBS करते हैं तो उसका कोई रीज़न है ना। और फिर आप में से बहुत सारे को लगता होगा कि नहीं MBBS में एडमिशन होने से फ़ाइट ख़त्म हो जाती है। नहीं बेटा, हमारे बहुत सारे बच्चे जो डॉक्टर हैं उनकी फ़ाइट अभी भी दूसरे तरह की है ना। PG निकालना है, तो लाइफ में अगर तुम चाहते हो ना कि रियल में फ़ाइट रहे, क्योंकि ये फ़ाइट ही है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा दुख बहुत ज़्यादा है तो तुमने फिर देखा नहीं है बेटा। ऐसे भी लोग हैं जो मतलब सही सलामत नहीं है, उनका पेन तुम्हारे पेन से तो ज़्यादा है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं कह रहा बेटा कि आपने कम मेहनत करी, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि जब तक आप मेंटल स्टेबिलिटी से चीज़ें सोचोगे नहीं, आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ आपको जो ठीक लगे करो। अगर आप बैच ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, अभी भी हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उसमें चालू कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मैं 2 महीने ऐसे बैठा रहूँ फिर अचानक से कुछ करूँगा, तो पेपर का जो लेवल आ रहा है वो आपको ये अलाउ नहीं कर रहा। पेपर लेंदी आएगा तो आपको ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सही है, मिलते हैं बेटा, बात करते हैं फिर से, बाय।